अब हम देखते हैं कि सेम डेटा से हम अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाएंगे। और डेटा मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, मैं दोबारा से ज़रा डेटा को मेंशन कर दूँ। तो हमने एज्यूम किया कि हमारी जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट है वो है 5। ठीक है, इसमें मटेरियल, लेबर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। जो हमारी फ़िक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है, फ़िक्स प्रोडक्शन कॉस्ट वो है 100 रुपये, और ये 100 रुपये है एज़ पर बजट। इसके बाद हमारी जो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट है एक्चुअल वाकई में जो इनकर हुई थी या जो साल के आखिर में मुझे अमाउंट पता चला वो है 120। ये है हमारी एक्चुअल वैल्यू। इसके बाद हमारी जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है, वेरिएबल सेलिंग, वो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट है हमारी 2 पर यूनिट। ठीक है, और फिर फिक्स सेलिंग कॉस्ट है हमारी, जो हमारी फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट है वो है लेट्स से 50 फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ शोरूम। जो सेल्स के यूनिट्स हैं वो मैं दोबारा से मेंशन कर दूं। सेल्स के यूनिट्स हैं हमारे 4 यूनिट्स। जो प्रोडक्शन है बोथ बजटेड एंड एक्चुअल, यानी कि जो आपने सोचा था और जितने आपने यूनिट्स बनाए वो हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, और ईयर वन है कंपनी के ऑपरेशंस का, तो कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं, वही सारी वैल्यूज़ मैंने लिख दी हैं। मैंने अभी मार्जिनल कॉस्टिंग से पीएनएल बनाया था, अब मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से पीएनएल बनाऊंगा। तो ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम अपने सेल्स रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। सेल्स रेवेन्यू से हम चीज़ें जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बनाते हैं अपना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आएगा सेल्स रेवेन्यू। हमने 4 यूनिट्स बेचे हैं और 1 यूनिट की हमने सेलिंग प्राइस एज्यूम की थी 100 रुपये। तो सेल्स रेवेन्यू हमारा हो गया 400। इस सेल्स रेवेन्यू में से अब हम माइनस करेंगे अपनी जितनी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, क्योंकि हम कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हमारा निल है क्योंकि हमारा कंपनी के ऑपरेशंस का पहला साल है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी 0। फिर आएगी प्रोडक्शन की वैल्यू। हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं तो प्रोडक्शन की जो वैल्यू होगी, यानी कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी, उसमें वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट तो 5 रुपये की शामिल होगी, साथ में OAR भी शामिल होगा। OAR कितना होगा? बजटेड ओवरहेड्स आपके 100 रुपये, और जो बजटेड यूनिट्स थे आपके, यानी कि आपने जो सोचा था आप कितने यूनिट्स बनाओगे, वो 5 है। तो OAR आया 20 रुपये। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो होगी 25। 25 में से 5 वेरिएबल है और 20 जो है वो फिक्स्ड है। अब हमने 5 यूनिट्स बनाए हैं तो 5 इंटू 25 125 आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक इसमें से माइनस होगा, 1 यूनिट 25 रुपये के हिसाब से, उसको भी अगर हम माइनस कर देते हैं तो आ जाते हैं 100 रुपये। 100 रुपये जब हम माइनस करेंगे 400 में से तो बच जाते हैं 300 रुपये। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर अंडर या ओवर अप्लाइड की जो पोजीशन है जो मुझे इस पीएनएल में बतानी थी वो आ रही है। अंडर या ओवर अप्लाइड हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, वो आ रहा है 20 का। फिर हम अपने एक्चुअल यूनिट्स जो हमने बनाए होते हैं उससे उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम प्रोडक्शन के 5 यूनिट्स से उससे मल्टीप्लाई करें तो 100 रुपये का अमाउंट आता है OAR इनटू एक्चुअल यूनिट्स। ये हमें बताता है एब्जॉर्ब्ड का अमाउंट, यानी कि कितना ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है, शामिल कर दिया है, और वो आ रहा है 100 रुपये। एब्जॉर्ब को हम कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल ओवरहेड से। एब्जॉर्ब्ड है 100 रुपये, जो एक्चुअल ओवरहेड्स हैं हमारे वो 120 है, विच मीन्स के 20 रुपये जो हैं वो अंडर एब्जॉर्ब्ड हैं, क्योंकि मेरे एक्चुअल ओवरहेड्स जो हैं वो 120 रुपये थे। तो ये अमाउंट कहलाएगी मेरी अंडर एब्जॉर्ब्ड या अंडर अप्लाइड। अब अगर कोई अमाउंट अंडर एब्जॉर्ब या अंडर अप्लाइड होगी तो यहाँ पर पीएनएल में हम उसको मज़ीद माइनस करेंगे, क्योंकि ये 20 रुपये माइनस होने से रह गए हैं, सब्ट्रैक्ट होने से रह गए। ओवरहेड्स के चैप्टर में भी मैंने ऐसी ही एक एग्जांपल करी थी। और अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो फिर हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो 400 में से 100 माइनस किया 300 और 20 माइनस किया यानी कि 280। अब इस 280 में से हम माइनस कर देंगे अपनी सारी की सारी सेलिंग की कॉस्ट, सेलिंग एडमिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो उसके लिए हम देखते हैं कि भाई वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट है, मैंने 4 यूनिट्स बेचे हैं।
तो वेरिएबल आ जाएगी 4 इंटू 2 विच इज़ 8 रुपये, और जो फिक्स्ड पोर्शन है, फिक्स सेलिंग की कॉस्ट है, वो है 50 रुपये। इन दोनों को अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा जो आंसर आता है वो 222 यानी कि 222 आता है। ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे तो अंडर अप्लाइड है, अगर ओवर अप्लाइड होता तो यहाँ पर जितना भी ओवर अप्लाइड होता वो ऐड होता यानी कि इनकम को इंक्रीज करता। ये है अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड का मतलब मेरे एक्सपेंसेस 120 थे, लेकिन मैंने अभी तक 100 रुपये इंक्लूड किए हुए हैं, तो 20 मज़ीद मुझे माइनस करने, इसलिए मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट। हमने मार्जिनल कॉस्टिंग से भी ऐसे ही पीएनएल बनाया, बस ये एक नई चीज़ थी, यानी कि अंडर अप्लाइड या अंडर एब्जॉर्ब की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पर होती है, ये आप लोगों को मुझे जो है वो बताना था। तो अंडर अप्लाइड या अंडर एब्जॉर्ब जो है वो इस जगह पर, इस स्पेसिफिक जगह पर आता है, और उसके बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आप देख रहे होगे कि सेम है। अच्छा, रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स पर भी अगर हम आ जाएं, यानी कि ये जो स्पेसिफिक ईयर है इसकी रिकन्सिलिएशन बनाए, हमने जो है अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का पीएनएल भी बनाया, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का पीएनएल भी बनाया। तो रिकन्सिलिएशन के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हमारा 222 आ रहा है, इसमें से हम लेस कर देते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, यानी कि इसमें जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं वो 20 रुपये के शामिल हैं, जो कि हमने यहाँ पर देखा है कि एक यूनिट पर हमने 20 रुपये चार्ज किए थे, इसमें हमने 5 यूनिट्स के 20 के हिसाब से 100 रुपये शामिल किए, और उसमें से जो फिर एक यूनिट के 20 रुपये थे वो यहाँ आ गए, और बाकी 4 यूनिट्स जो आपने बेच दिए उसके 20 रुपये के हिसाब से 80 रुपीज़ यहाँ पर आए। ठीक है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 20 में माइनस कर दूंगा। अच्छा, ऐड क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है फिक्स्ड ओवरहेड्स इन ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक के कोई फिक्स्ड ओवरहेड्स है ही नहीं, इसलिए क्योंकि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर भी नील है, मार्जिनल कॉस्टिंग में भी नील है, कंपनी के ऑपरेशंस का पहला साल है। अगर मैं ये एडजस्टमेंट करूँगा तो आंसर आता है 202, जो कि आप टैली कर सकते हो अपने प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग से, उससे ये चीज़ मैच हो जाएगी। 202 रुपये ही आ रहा होगा। 222 में से 20 माइनस किया तो 202 का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अंडर ओवर अप्लाइड के साथ वाला मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था। मार्जिनल कॉस्टिंग में जो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आएंगे, अगर वो और बजटेड अलग हो, एक्चुअल और बजटेड अलग हो, तो मार्जिनल कॉस्टिंग में एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वैल्यू जाएगी, और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम अंडर या ओवर अप्लाइड को कैलकुलेट किया करेंगे। ठीक है, आप मज़ीद जब इस तरह के सवालात की प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें मज़ीद आपके पास क्लियर हो जाएंगी।